मेरा नाम गुल्लाला है। तदरीस के शोबे से वाबस्ता हुए मुझको 19 साल बीत चुके हैं। तसव्वुर भी ना किया था कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई ड्रामाई मोड़ आएगा। ज़िंदगी में हमारा बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी सोचों में हलचल मचा दी। नहीं जानती उनको मुझसे सच्ची मोहब्बत थी या झूठी, मगर इजहार मोहब्बत करके उसने मुझे चौंका ज़रूर दिया था। बहरहाल दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। इन दिनों मैं जिस स्कूल में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, वो भी इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। मैंने उनकी नज़रों में पसंदीदगी भांप ली थी। बिलाशुबा वो एक पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे, लेकिन शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप थे। सो उनके मुतल्लिक ज़्यादा सोचना शर्म की बात थी, इसलिए मैं उनसे दूर रहती थी। वलीद साहब के पढ़ाने का अंदाज़ बहुत मुनफरिद था। तलबा व तालबात उनको पसंद करते थे। मैं भी उनके पढ़ाने के अंदाज से मुतासिर थी। एक दिन वो 8वीं जमात के बच्चों को नज़म पढ़ा रहे थे। तब मैं बेख्तियार उनकी जमात में चली गई। उनके पढ़ाने के अंदाज़ को सराहा। मैंने कहा, सर आप तो पैदाइशी टीचर हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत वदीयत की है। वो अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हुए और जवाबन बोले कि गुल, आप भी पैदाइशी टीचर हैं। यूँ एक दूसरे की तारीफ़ से हमारे दरमियान गुफ्तगू की इब्तिदा हुई। एक रोज़ उन्होंने मुझसे कहा, मिस गुल, हैरत है कि आप अभी तक सिंगल हैं। इस बात के जवाब में मैंने किसी किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया और चुप रही। एक रोज़ लाल रंग का लिबास पहनकर स्कूल गई। उन्होंने मेरे लिबास की तारीफ़ की। यूँ उनकी तरफ से पहली बार तारीफ़ का आगाज़ हुआ। मेरी खामोशी से उनकी हिम्मत अफजाई हुई। कुछ दिनों बाद किसी काम के सिलसिले में वलीद को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, आप इतनी खुश लिबास हैं कि हर बार तारीफ़ करने को दिल चाहता है। वाकई आप हर लिहाज से बहुत अच्छी हैं। हैरत है कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। अगर मैं कंवारा होता तो अपना रिश्ता आपके घर ज़रूर भेजता। उनकी ऐसी बातों पर मैंने चौंकना शुरू कर दिया था। बहरहाल बाद में उन्होंने माजरत कर ली। एक दिन और उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ी उम्र वाले मर्द से शादी मत कीजिएगा और ना ही किसी बच्चों वाले से। आखिर इन मुफीद मशवरों का क्या मतलब था? मैं जिस जमात की क्लास टीचर थी, इसमें एक लड़की निदा पढ़ती थी। मैंने ये बात नोट की कि ये लड़की सर वलीद में गैर मामूली दिलचस्पी लेती है। ये लड़की रोज़ ही छुट्टी से ज़रा पहले किसी न किसी काम के बहाने उनके पास चली जाती है। कभी कॉपी चेक करवाने के बहाने, कभी किसी और बहाने। कई दिनों तक मैं ये बात नोट करती रही, उस लड़की पर नज़र रखी, क्योंकि मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैंने निदा को दबे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि वो लड़की उल्टा मेरी दुश्मन बन गई। वो वलीद साहब के पास गई, उनके सामने खूब रोई और कहा कि मिस गुल मुझ पर शक करती हैं, जबकि मैं तो आपको उस्ताद समझकर आपसे बात करती हूँ। कल मैं अपने अब्बू को स्कूल लेकर आऊँगी ताकि वो मामला खुद संभाल लें। निदा की बात सुनकर सर वलीद परेशान हो गए। मेरे क्लास लेने के दौरान ही उन्होंने मुझे बाहर बुला लिया और पूछा कि आपने निदा से क्या कहा है जो रोती हुई मेरे पास आई है। आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा है जो आपका जहन इस किस्म की बात की तरफ चला गया है। हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने निदा को तंबीह की है। दरअसल बच्चे अपने उसातिज़ा को पसंदीदगी की नज़रों से देखते हैं। आप इस मामले को ज़्यादा ना होने दें। निदा के वालिद एक मौलवी साहब हैं जिनके मरासिम हमारी मैडम से अच्छे हैं। मैडम तक बात पहुंच गई, कहीं से कहीं तक पहुंच जाएगी। निदा के हवाले से हमारे दरमियान उस रोज़ काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई थी। मेरे पास चूँकि सर वलीद का नंबर था, मैंने रात को उनको टेक्स्ट किया और निदा से मोहतात रहने को कहा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं निदा को अपनी बेटी समझता हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। मुझको उनकी इस बात से लगा कि वो नाराज़ हो गए हैं, तो मैंने उनको टेक्स्ट किया, सर क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं? उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हो सकता, लेकिन आपसे कुछ कहना है। उसके बाद उन्होंने मुझ पर अपनी पसंदीदगी की वजाहत कर दी। कहा कि मैं आपसे इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि आप एक अच्छी मौलमा हैं, आप तालीम याफ्ता हैं। उन्होंने मेरी खूब तारीफ़ें की, तो मैंने उनको कहा कि आपने तो मेरी तारीफ़ में ज़मीन आसमान के किलाबे मला दिए हैं, मैं इतनी तारीफ़ के काबिल नहीं। बोले, अरे नहीं गुल, आप वाकई अनमोल हैं। जब आप बन संवर कर स्कूल आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी चाहता है आपकी तारीफ़ करूं, लेकिन मौका नहीं मिलता। सर मैं तो अपने लिए संवरती हूँ, दूसरों को मुतासिर करने के लिए नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि इंसान किसी न किसी के लिए तो संवरता ही है। मैं उनके जवाब से दम बखुद रह गई। कुछ दिन गुजरे थे कि निदा ने इस वाक़े को फिर से रंग देने की कोशिश की और अपनी बड़ी बहन को, जो इसी स्कूल में पढ़ती थी,
मेरे पास ले आई। उसकी बहन ने मुझको स्कूल से निकलवाने की धमकियां दी। मैंने सर वलीद से जिक्र किया। उन्होंने तब मेरी बहुत मदद की। निदा और उसकी बहन को समझा कर नॉर्मल किया। बात मैडम तक ना पहुंचने दी। यूँ वो मेरे मोहसिन साबित हुए। उन्होंने इस सारे मामले में मुझ पर एक हर्फ भी आने ना दिया, जिसके लिए मैं उनकी इंतहाई शुक्रगुजार थी। अगर बात मैडम तक जाती तो गालबन मुझको कुछ मुश्किल उठानी पड़ती या फिर हजीमत का सामना करना पड़ता, जिसको मैं बर्दाश्त ना कर पाती। उनकी अपने लिए पसंदीदगी तो मुझ पर जाहिर हो चुकी थी। मैंने भी उनसे कहा कि आप मेरे आइडियल हैं। चूँकि वो शादीशुदा थे, लिहाजा दूसरी शादी को उन्होंने धोखा करार दिया। साथ ये भी कह दिया कि हम ऐसे ही राब्ते में रहेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे। तब मैंने उनको याद दिलाया कि हमारा मज़हब इस तरह के राब्तों की इजाज़त नहीं देता। कहने लगे, हर बात पर आप मज़हब को बीच में क्यों ले आती हैं? मुझको उनके मुंह से ये बात सुनकर धचका लगा। इन दिनों मैंने ये बात भी नोट की कि वो खुद भी नक्सक से दुरुस्त होकर स्कूल आने लगे थे। उन्होंने एक रोज़ फिर राब्ता किया तो मैंने उनको टेक्स्ट किया कि सर, आप बिला वजह मुझसे क्यों राब्ते में रहना चाहते हैं? आप शादीशुदा हैं, आपके और मेरे रास्ते जुदा हैं। बोले, मेरे दिल में भी आपके लिए तमा नहीं है। राब्ता मैं इसलिए रखना चाहता हूँ कि आप ज़हीन हैं, अच्छी इंसान हैं। उन्होंने निदा के हवाले से कुछ बातें करके मुझसे राब्ते का सिलसिला आगे बढ़ाया। मैं उनकी बातों को चुप करके सुनती रही। जब काफ़ी देर गुजर गई और उन्होंने बातों का सिलसिला बंद ना किया तो मैंने कहा, सर अब आप सो जाएं, शाम को भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, दिन भर के थके हारे हैं। जवाब में बोले, आपसे बात करके मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। मैं उनकी इस बेबाकी पर हैरान रह गई। वो अब खुल कर मेरे साथ खेलने लगे। मेरे बेबाकी से तारीफ़ की और कहा, अब आपसे बात किए बिना मेरा गुजारा नहीं होता। आप मेरे हवासों पर छाने लगी हैं। मुझे उनकी ये बेबाकी एक आंख न भाई। बेहद ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए मैंने फ़ोन बंद किया और अपनी कम अकली पर मातम करने लगी कि आखिर क्यों सर वलीद से ना चाहते हुए भी राब्ते में हूँ। उन्होंने मुझे फंसाने के लिए पहले शराफत का ढोंग रचाया और अब खुल कर अपनी चाहत का इजहार करके मुझे रुस्वा करने की कोशिश की। मैंने उन्हें समझने में देर कर दी। वो ख़ुद को मुहज़्ज़ब साबित करके ये घिनौना खेल खेल रहे थे। निदा का मामला भी इतना सीधा ना था। वो उसके साथ भी ऐसी ही चिकनी चपड़ी बातें करते थे। ये बात तो बाद में जाकर खुली कि पहले स्कूल से भी इसी लिए वो निकाले गए थे। मैंने उनको रहबर समझा, लेकिन उन्हें अंदाज़ा ना हो सका कि मैं वैसी लड़की नहीं कि एहतराम के रिश्ते में मिलावट करूँगी। उन्होंने उस्ताद का रुतबा मेरे सामने गिरा दिया कि मर्द सिर्फ मर्द होते हैं और मर्द औरत की दोस्ती बिना लालच नहीं हो सकती। रिश्तों के इस खोट ने दिल बुझा दिया था। अपनी इस तजलील पर मैं खामोश ना रह सकी। उनको स्कूल जाकर साफ कहा कि आपको क्या हक पहुंचता था कि दोस्त के रूप में ढल कर आप मेरे जज्बात से खेलें। मैं उसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वलीद को मुझसे इस किस्म के शदीद रद्द अमल की बिल्कुल तवक्को ना थी। वो मेरे मुंह से ये बात सुनकर हैरान व परेशान रह गए। कहने लगे, मैंने सच कहा था। मेरे दिल में उनके लिए मुरव्वत भी ना रही। मैंने उसके बाद उनसे बातचीत बिल्कुल ही बंद कर दी। मुझे उनसे नज़रें मिलाना मुश्किल लगता था। सच कहूँ तो इस वाक़े के बाद मेरा स्कूल में दिल ही ना लगता था। मैंने स्कूल छोड़ने का इरादा कर लिया। दरअसल उन्होंने मुझे एक आम सी लड़की समझा था जो मर्दों से राब्ते में रहकर टाइम पास करती हैं। उसके बाद मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने ऐसी बातें करके मेरे दिल को ठेस पहुंचाई जिनकी मुझको उनसे कभी भी तवक्को ना थी। अफसोस तो इस बात का है कि ज़िंदगी में अगर किसी को अच्छा जाना, उस पर एतबार किया तो वो भी वलीद सर थे। लेकिन वो मुझसे मुखलिस ना थे। मुझसे झूठ बोलते रहे कि वो एक मुखलिस इंसान है। उन्होंने मेरे इमेज को तोड़ते हुए ये ना सोचा कि मुझको दुख होगा। उन्होंने सिर्फ अपना दिल बहलाया। काश मैं उनसे राब्ते में ना रहती तो ये नौबत ना आती। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो आइंदा किसी के जज्बात से इस तरह ना खेलें जो किसी मासूम दिल के लिए तकलीफ़ का बाइस हो। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।